भी इस टाइम दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे पूछा जाए जो यहाँ से खेल के जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि सबसे टफ जो लीग है दुनिया की सबसे टफ लीग जो है ना पाकिस्तान की है, क्योंकि इसमें से अगर कोई रिजर्व प्लेयर भी होता है तो भी इंटरनेशनली बाहर बैठा हुआ होता है बेंच पे। तो इसलिए दुनिया की सबसे टफ लीग जो है ना पीएसएल है, और इस पीएसएल से अगर सब देख ले तो एक पाकिस्तान की अगर बैकअप मजबूती से मिल रही है तो उसमें पीएसएल का बहुत अहम किरदार है। तो आईपीएल का और पीएसएल का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप कचरा खरीदेंगे तो कचरा तो काम नहीं आता ना। जितना रेवेन्यू है या जितनी अच्छी क्वालिटी के कैमरामैन है, जो कुछ भी है, अंपायर्स हैं, वो सारे उधर जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आप सिर्फ अपने खाली हाथ देखते रह जाओगे। तो क्या पीएसएल करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? आप ये सारे देखें, पीएसएल के लिए और विंडो तलाश करें, बेशक बीबीएल के साथ करवा लें, बेशक किसी और बीपीएल के साथ करवा लें, लेकिन आईपीएल के साथ ना करवाएं। हम लोग दूसरे की चीज को बुरा कहते हैं और अपनी चीज हमारी बेशक जितनी भी बुरी हो ना, हम कहते हैं यार ये बेस्ट है, यार ये बेस्ट है। अब आप इधर से अंदाजा लगा लो, पीएसएल आईपीएल वर्सेस पीएसएल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इधर से बैठ के लोग कहते हैं यार पीएसएल सबसे बड़ा है, जबकि आप लॉजिकली रियलिस्टिकली देखो तो आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है ऑल टाइम, कभी भी वो कोई लीग उसको बीट नहीं कर सकती। भाईजान पीएसएल का ड्राफ्ट लिस्ट आपने देखी है जिसमें प्लेयर्स हैं, यकीन करो यार शर्म की बात है, नावा पीएसएल का सीजन है ये, नावा मतलब इससे पहले 8 सीजन हो चुके हैं और ये नावा पीएसएल का सीजन है, कोई बड़ा प्लेयर पीएसएल की ड्राफ्ट लिस्ट में है ही नहीं। यार आईपीएल को क्या नुकसान होगा? ये पागल वाली स्टेटमेंट है, जिस तरह से मोहसिन नकवी की वो स्टेटमेंट थी सारा वर्ल्ड कप हार जो इंडिया से जीत, जो एक वो गंदी स्टेटमेंट दी थी, और दूसरी अब दे दी कि आईपीएल को नुकसान होगा। भाई उनकी ड्राफ्टिंग आपसे पहले है, उधर पैसा ज्यादा है, आप दे सकोगे स्टार को 24 करोड़, आप तो उसको 1 करोड़ से ऊपर नहीं दोगे। बाबर आपका टॉप का प्लेयर है, आपने 3.5-4 करोड़ दिया था, तो स्टार को आप मैक्सिमम 2 करोड़ दे दोगे, ठीक है? तो भाई ये अपने मतलब कि अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मुतरद्दिफ है उसके लिए। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो चॉइस है, उम्मीद कैसे हो सकती है? मतलब आग लगा के बंदा बैठ जाए कि चलें जी अब ये फसल, हम तो आवाज मीडिया के थ्रू आवाज ही बार-बार उठा सकते हो और करते रहते, चाहे किसी लेवल पे भी जाके जाती हो। ये इनके जरिए उम्मीद नहीं है, मतलब ये ना खेत फसल खड़ी पक गई है और एक बंदा कहे टक करके तीलियां फेली हैं, देखना मैंने उम्मीद है कि बच जाएगी, जरा नहीं लगी, वो नहीं बच सकती। ये जो किया है कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को पीएसएल में लगाया है, उसको कहते हैं भाईजान थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, जाएं बस। सुनो आईपीएल अपने मुकाम पे ऊपर गया, यार आप भी अपना मुकाम पैदा कर लो ना, घंटे हो अपना मुकाम पैदा करो, क्यों नहीं करते आप अपना मुकाम? सारा ये जी पीएसएल को नाकाम करवाने में इंडिया का हाथ है, उनका किधर से हाथ है मुझे बताओ? उनमें तो जी इसको सैम करन को 18 करोड़ मिला है, आपकी पूरी पीएसएल 18 करोड़ में हो जाती है। मैं कहता हूं 2 पीएसएल मैं 18 करोड़ में आपको करवा के देता हूं, 2 पीएसएल 18 करोड़ में हो जाएंगे। हमारे मकामी खिलाड़ी थे, नौजवान खिलाड़ी थे जो कहीं भी नजर नहीं आ रहे होते थे, वो पीएसएल के जरिए आते थे और फिर छा जाते थे, लोगों को खींचते थे स्टेडियम की तरफ, टेलीविजन की तरफ। अब वो चीजें नहीं है, और वो आपके पास अगर 6 टीमें ना, तो 6 टीमों में आपके पास आपका तो कॉम्बिनेशन ही बनता, आपका तो कीपर ही 6 के 6 लोकल नहीं है, 6 टीमों में आपके पास तो 6 कीपर नहीं है, आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है, आपके पास लेग स्पिनर नहीं है, आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो आपको सबसे पहले करने की जरूरत है कि आपकी क्रिकेट की जो क्वालिटी है उसको, उस मायार को बेहतर करने की जरूरत है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। पीएसएल 10 आपको पता है हो रही है, आईपीएल की ऑक्शन हुई, उसके बाद हमारे पास काफी बड़े बड़े नाम थे जो मैंने लिस्ट भी बनाई, बार बार शो करवाया कि देखिए ये नाम पीएसएल के अंदर आ सकते हैं, तो हमें बड़ी एक्साइटमेंट थी। आज पीएसएल की अनाउंसमेंट हुई है। पीएसएल का मैं मानती हूँ कि पीएसएल ने एक टाइम पे अपनी हाइप क्रिएट की थी यहाँ पे। कब की थी? जब वो दुबई में अपने मैचेस करवा रहे थे, तब की थी जब उनकी मैनेजमेंट जो है वो कोई और ही संभाल रहा था। हम लोग पाकिस्तान में आए हैं, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा गैप है, यहाँ से पीएसएल यहाँ पर आया है। जबकि हम आईपीएल की बात करें, आईपीएल की कांस्टेंट और कंसिस्टेंट फ्लाइट जा रही है ऊपर की तरफ, नीचे नहीं आ रहे वो लोग, और उसकी वजह पता क्या है? उनके लोग जिन्होंने उसको एक ब्रांड बना दिया है। आईपीएल भाई लीडिंग लीग है पूरी दुनिया की, सिर्फ इंडिया में नहीं कम्पीट कर सकते हम कैसे कम्पीट? आपके पास ऐसा क्या है कि आप कम्पीट? आपके पास स्टेडियम है? बताए हाँ नाम है जवाब है तो सही। कौन से स्टेडियम जिनको आईसीसी ने आके रिजेक्ट कर दिया था कि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के काबिल नहीं है? वो एक बंदा बैसियत चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, आप ये समझते हैं कि वो उतना अहल नहीं है कि इदारे को चला सके, तो उसको दफ्तर में रहना नहीं चाहिए। आपने उसको पीएसएल दे दिया कि जनाब यहाँ पे कुछ रह गया था तबाही वाला, अब यहाँ पे आए तो यहाँ कर दें। तो जब इस तरह के फैसले होंगे तो फिर आप उससे बेहतरी की तवक्को नहीं कर सकते। जिन लोगों ने तबाह किया है, अगर वही मुस्तकबिल के फैसले करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के, तो आप बेहतरी नहीं कर सकते हैं, तो मुश्किल है। थोड़ा सा एंड में ले आए, अगस्त के बाद ले आए, ठीक है? उसके बाद नाइट मैचेस में इतना खास कुछ नहीं होता यार, जो प्लेयर है ना वो खेल ही लेता है। अब वैसे भी हमारे पास कौन से बड़े प्लेयर्स आने हैं, मैक्सवेल तो आने से रहा, बेन स्टोक आने से रहा, जिन्हें मसला होता है गर्मी से। हमने प्लेयर उठाने हैं श्रीलंका से, बांग्लादेश से, ठीक है, ऐसी कंट्री से, उन्हें कोई मसला नहीं है, वो तो इसी खिते के हैं। तो मतलब बात करने का कि भाई आईपीएल के साथ क्लैश नहीं करना चाहिए, हमें चाहिए अगस्त सितंबर यहाँ जाके अपनी लीग में शक करवा लें। मतलब कि आईपीएल को क्या नुकसान होता है नजर आ रहा है इस चीज के अंदर, क्योंकि हमारा बोर्ड तो बड़ा ओपनली कह रहा है यार हमें फायदा होगा। क्या फायदा होगा यार? If you have players like Kane Williamson, Finn Allen, Steve Smith, David Warner जो कि आईपीएल में नहीं बिके हुए, डैरल मिचेल्स, अकील हुसैन, बहुत बड़े बड़े नाम है, काफी बड़े बड़े नाम है जो आईपीएल में नहीं बिके। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, देन आप डेविड विले का सबसे पहले नाम क्यों अनाउंस कर रहे हो? इससे तो लोगों की नजर में आपकी पीएसएल का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बैठ जाएगा। यही अगर आपने, अब मुझे नहीं पता कि इनकी लिस्ट के अंदर कितने प्लेयर्स होंगे,
मेरे ख्याल से शायद इनको केन विलियमसन ने लिफ्ट नहीं करवाई है। पहली बात तो यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो इतना ज्यादा कामयाब मुझे नहीं लगता कि कर सकेगा इस चीज को सिर्फ एक ही साल में, कि लोग जो है हमारे जो प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो आईपीएल की जगह पीएसएल को प्रायोरिटी दे। वजह इसकी ये है क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं कि आईपीएल लोग जाते हैं एंजॉय करने, 2 महीने की हॉलीडे पे जाते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी क्रिकेट खेलते हैं। मैं आज इनको एक्सपोज करके छोड़ूंगा। देखो, मैं कहता हूं बातें करने से बेहतर है अपनी क्रिकेट बेहतर करो, बातें करने से बेहतर है अपनी लीग्स बेहतर करो। नहीं, मेरी बात सुनो, यकीन करो यार, आपसे ज्यादा बार तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में स्टीव स्मिथ खेला हुआ है, डेविड वार्नर खेला हुआ है, एबी डिविलियर खेला हुआ है। मुझे बता दो कब खेला स्टीव स्मिथ पीएसएल में, कब खेला डेविड वार्नर पीएसएल में, कब खेला मैक्सवेल पीएसएल में? ओ भाई, ये बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूं कि आप लोग हमारे एक्स क्रिकेटर बैठ के स्टेटमेंट दे देते हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। बराबर करवाना लीग। देखिए चैंपियन ट्रॉफी तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्या उसके बाद भी पीएसएल को प्रेफर नहीं करेंगे? साहब देखिए, कभी भी नहीं यार। आप देखें कि आईपीएल से आपको अगर इतनी रकम मिल रही है और पीएसएल ने आपको इतनी सी रकम देनी है, तो कौन ऐसा पागल बंदा है जो अपने पूरे साल की जो कमाई है वो छोड़ के 1-2 महीने की कमाई लेने आएगा? यार यकीन करें, कहाँ 24 करोड़, कहाँ 1 करोड़, यकीन करें डिफरेंस, और 1 करोड़ पाकिस्तानी और 24 करोड़ इंडियन, मतलब कि डिफरेंस इधर से ही पता चल जाता है। और यकीन करें कि मुझे नहीं लग रहा कि जैसे पिछले इस लीग में कोई 1-2 नाम आ ही गया था, अगली लीग में वो भी नहीं आएगा हमारे पास। यार जैसे लास्ट ईयर पीएसएल 9 फ्लॉप हुआ, इस दफा हम आईपीएल के साथ फड्डा लगा रहे हैं और यकीन करेंगे कि पीएसएल जो 10 है वो डेड फ्लॉप। आप कि क्रिकेट जिन लोगों ने तबाह की है वो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट के मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं। 2018 के उसका जिक्र किया आपने, जब डिपार्टमेंट्स बंद हुए जी, तो जो लोग उस 2018-19 से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले करते रहे, आज भी वही कर रहे हैं। तो जो तस्दीक शुदा नाकाम लोग हैं, अगर आप उन्हीं के जरिए अपनी क्रिकेट को आगे चलाने की कोशिश करेंगे, मतलब एक सीईओ है पीसीबी का, वो तबाह कर दिया उसने इदारे को, आपने उसको कहा ठीक है तू थोड़ा सा काम रह गया तबाही करने वाला, तू पीएसएल की भी कर। पीएसएल में आईपीएल फिक्सिंग लीग है, आईपीएल में जुआ चलता है, आईपीएल में चीटिंग होती है, पीएसएल में स्टैंडर्ड की बॉलिंग होती है, स्टैंडर्ड की बैटिंग होती है। और मेरी बात सुनो, किसी टीम का मैं कहता हूं थर्ड क्लास प्लेयर भी ना पीएसएल में नहीं आता, किसी टीम का थर्ड क्लास प्लेयर भी ना वो पीएसएल में नहीं आता। जब पीएसएल आती है ना तो लोग किसी और जगह चले जाते हैं, और इन दी एंड इन्होंने कुछ भी नहीं करना, इन्होंने साथ ये चीज करा ली है। और यार बेड़ा गर्क कर दिया जी हमारा इंडिया ने, आईपीएल ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आईपीएल की वजह से पीएसएल खत्म हो गया है। आईपीएल ने इतने पैसे बना लिए हैं कि उसकी वजह से हमारे पीएसएल को कोई खेलता नहीं है, हमारे पीएसएल को कोई देखता नहीं। मेरी हमारे बोर्ड का ये कहना है कि जो इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स को नहीं खरीदता उनको हम खरीद लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास? यार मैं कहता हूँ कि छनकना खरीदेंगे ये, इनका अपनी ग्राउंडें सीधी होती नहीं है, अपने स्टेडियम सीधे होते नहीं है, ठीक है, अपने प्लेयर सीधे होते नहीं है, ठीक है, कूड़ा क्रिकेट खिलाना है, ठीक है, कूड़े वाले मैदान खेलना है, ठीक है, पीएसएल खेलना है, कोई मतलब कि गली वाली क्रिकेट नहीं है। आईपीएल का मुकाबला करने के लिए ना आपको पहले बाप का ऊपर होना पड़ेगा, ठीक है ना, बाप होता है, बेटा बेटा, ठीक है ना, आईपीएल बाप है, पीएसएल बेटा है, ठीक है, जो भी है यार स्टेट बोर्ड में बात कर रहा हूँ, ये चाहे इन लोगों को गुस्सा लगे, ठीक है, पाकिस्तान अवाम को गुस्सा लगे, और रियलिटी ये है, ठीक है, पीसीबी कहाँ पे, आईपीएल कहाँ पे, ठीक है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है यार। बात को कर रहा हूँ, हमारे बोर्ड ने, हमारे जो चेयरमैन उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया के अंदर जो प्लेयर अनसोल्ड जाएंगे ना, ड्राफ्टिंग हम उनके बाद ही करेंगे, जो प्लेयर अनसोल्ड जाएंगे हम उनको खरीदेंगे। ओ छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग, और उस पे भी आप लोग मतलब लाइक कमाल यार, मतलब ये देखो ये हाल हो गया हमारा कि हम लोग उसके बाद ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। एक तो बात ये, पहली बात मैं आपको ये बताती हूँ कि इस दफा इंडिया ने केन विलियमसन को बेंच पे बिठाया हुआ है, उनके पास इतना टैलेंट है, और केन विलियमसन बेंच पे बैठा हुआ है, पाकिस्तान नहीं आया। व्हाट इज दिस? आप इस चीज से अंदाजा लगाए ना, कुछ मतलब हर बंदे में कॉमन सेंस तो होती है, और वो कॉमन सेंस आपको चीख के बता रही है कि रियलिटी क्या है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये तो चलो बात करते हैं, पाकिस्तान में कुछ एक्स क्रिकेटर ने भी बोला कि आईपीएल की वजह से जी हमारे वो पीएसएल खत्म हो रहा है, आईपीएल ने तमाशा लगाया हुआ है, जब पीएसएल आता है तो ये जी जब आईपीएल आता है, आईपीएल जो हमारी लीग हमारी क्रिकेट होती है उसमें ये आईपीएल शुरू कर लेते हैं, प्लेयर उधर चले जाते हैं, मतलब अजीब फजूल तरह की ये बातें कर रहे हैं। ओ भाई मार के तो हम तल्ले ले लेके तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। पहले ये बताओ, जो इंस्पेक्शन हुई है हम पहले उन पे उतरे, हमारा पीसीबी उस पे उतरे, तो फिर मैं तो यार कहता हूँ यार चैंपियन ट्रॉफी होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के यार इस तरह है, स्टेडियम इतने अच्छे हैं, ठीक है यार, पहले इंडिया जैसे स्टेडियम लेके आओ, नरेंद्र मोदी जैसे स्टेडियम लेके आओ, ठीक है, मुंबई जैसे स्टेडियम लेके आओ, दिल्ली जैसे स्टेडियम लेके आओ, ठीक है। आप एक काफी स्टेडियम पे मारे हो, कराची स्टेडियम पे मारे हो, पाकिस्तान में 2 स्टेडियम के अलावा है भी कौन से, मैक्सिमम 30,000 का क्राउड और 1.5 लाख का क्राउड वो खेलने वाले बंदे आईपीएल, ठीक है ना, यहाँ पे आप 30,000 क्राउड लेके तुम लोग ऐसा क्या आप हमारा बोर्ड स्टेप लेके हम आईपीएल को बीट कर पाए यार? क्या हम भी उनकी तरह पैसा नहीं दे सकते यार? बड़ा नहीं है ये, इस पे आपको गौर व फिक्र की जरूरत है। ये चैंपियंस कप में 5 टीमें आपकी बन नहीं रही हैं, तो क्या तमाशा होगा अगर आप पीएसएल की टीमें बढ़ा देंगे। अभी फौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों में इजाफा नहीं होना चाहिए, उसकी वजह यह है कि आपके पास लोकल प्लेयर्स इतने नहीं है कि आप उसको खपा सकें। अभी भी जो इस साल पीएसएल हुई थी उसका भी मायार वो नहीं था जो होना चाहिए था। पाकिस्तान सुपर लीग का जो सबसे खास चीज़ थी, जिसकी वजह से इसने लोगों के दिलों में घर किया और मकबूल हुई है दुनिया भर में, उसकी वजह यह थी कि ये पाकिस्तान के जो लोकल प्लेयर्स थे, हमारे मकामी खिलाड़ी थे, नौजवान खिलाड़ी थे, जो कहीं भी नजर नहीं आ रहे होते थे, वो पीएसएल के जरिए आते थे और फिर छा जाते थे। लोगों टीमों की तादाद बढ़ाने से इस वक्त
बिलखुसूस पीएसएल के मामले में वो कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि उसको आपने बेचना है क्वालिटी के ऊपर, नंबर ऑफ टीम्स के ऊपर उसने नहीं बिकना, उसने बिकना है मयार के ऊपर। अगर मयार होगा, अगर आप उसमें बरकरार रखेंगे, उसको आगे लेकर जाएंगे, तो आने वाले दिनों में 1-2 साल में आप उसको देख सकते हैं कि अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी के बेस के ऊपर करना है। तो मयारी खिलाड़ी सामने आए, टीमों की तादाद बाद में बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप 10 में इस सीजन के बाद जो होना है, अगले बरस 25 के बाद, अगर कोई ये समझता है कि 2 टीमों की तादाद बढ़ा लेंगे और उसकी क्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको जो इस साल में हुआ था सीजन, नवा सीजन, उसको देख लेना चाहिए कि उसमें कैसी क्रिकेट हुई। और ये चैंपियन बातें नहीं करनी, प्लेयर ले क्या हो, क्यों नहीं बड़े प्लेयर आ रहे, पैसे नहीं ना, पैसे नहीं ना मेरी जान के टोटो। उसके बाद आ जाते हैं जी फजलुल हक फरूकी और मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, रहमानुल्लाह गुरबज, ये भाईजान खेलेंगे जी अफगानिस्तान की तरफ से। नो राशिद खान भी भाईजान निकल गया भाई, उसको इंजरी हो गई है, उसको पता है कि भाई इंजरी मैंने ठीक करनी है, मैंने आईपीएल खेलना है। उसने पीएसएल को लात मार के साइड पे कर दिया, खत्म पड़क। उसके बाद जी इंग्लैंड की जानिब से आ गया जी बेन डकीट, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, डेविड मिलान, ल्यूक वुड, रेस टॉपली, टॉम करन, टाइमल मिल्स। कौन है ये? 2-3 अंदर आप जानते हो डेविड मिलान वाले उनको, लेकिन ये बंदे आईपीएल खेलते हैं। आईपीएल में जो है वो इनको जो है वो क्या इज्जत दी जाती है, मुझे बताना जरा। ओ मेरे घंटे की लीग है ये, मेरे घंटे की लीग है ये। इस कप यहीं से प्लेयर्स आपने लेने ना, ये उसको आपको उसका एक अमली नमूना सामने आया कि ये, जिसमें मतलब मैं किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लेना चाहता, कौन कप्तान है, कौन कैसे खेल रहा है, उसका क्या T20 फ्यूचर है, वो सबके सामने है। तो या आपने यहाँ से टीम बनानी है, 7वीं टीम, 8वीं टीम बनानी है, तो सोचने की, गौर करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि अगर हमने जब डिपार्टमेंट को बैन किया था, बंद किया था, तो एक तो शटर डाउन तब हुआ, उसके बाद जब हमने या अभी भी 5 टीमों तक कर्टेल कर देता। मैं हमेशा कहता हूं कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को भी आपको जरूर, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन हमारे काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, किसी ना किसी लेवल पे जब मिलती है, तो उनके अंदर एक अर्ज पैदा होती है कि मैंने आगे बढ़ना है। और मैं इनको बताता हूं, देखो पीएसएल में बड़ी कैटेगरी होती है प्लैटिनम कैटेगरी, और प्लैटिनम कैटेगरी फॉर एग्जांपल मैं आपको लगा लेता हूं, अगर आईपीएल में ड्राफ्टिंग हो रही है ना, तो विराट कोहली जिस लिस्ट में पड़ा होगा ना, उसको प्लैटिनम कहते हैं। आप इधर से अंदाजा लगा लेना। और पीएसएल की 2023 की जो भी है ना, 2024 पीएसएल होगा, उसकी जो प्लैटिनम कैटेगरी का पहला प्लेयर है ना, वो मैं आपको बताने लगा वो कौन है। सुन के आपके छठे घाट हो जाएंगे। डैनियल सैम्स है जी, ऑस्ट्रेलिया का। डैनियल सैम्स प्लैटिनम कैटेगरी में पड़ा हुआ है पीएसएल में। उसके बाद पड़ा हुआ है एस्टन एगर। कौन है ये दोनों? मुझे तो नहीं पता कौन है ये। है मुझे पता ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खेलता है, लेकिन कौन है ये? ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम में कभी खेलता देखा ही नहीं। ये पीएसएल की प्लैटिनम कैटेगरी में है। प्लैटिनम बहुत बड़ी कैटेगरी पीएसएल की होती है। मेरे घंटे की कैटेगरी, मेरे घंटे की कैटेगरी, शर्म कर लो भाई। इसमें बड़ी बात की जा रही है कि काफी प्लेयर्स को इन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी दे दी, तो उसमें उनका कंसर्न ये है लोगों का कि जब आप इतने ज्यादा प्लेयर को दे देंगे, तो फिर फॉरेन प्लेयर तो मांगते ही प्लैटिनम कैटेगरी है या डायमंड कैटेगरी है, तो ये किस तरह फिर उसको एडजस्ट करेंगे? तो वो कहेंगे वो तो आएंगे नहीं फिर जब आप उनको नीचे वाली कैटेगरी देंगे। देखिए चोई साहब, बात किया है कि ये बड़ी अफसोसनाक चीज है। ये जो कैटेगरीज बनाते हैं ना, ये ज्यादातर इसमें आपको लगता है कि शायद उन तमाम चीजों को मलूज़े खातर नहीं रखा जाता, माजी में भी आज में भी। किसी खिलाड़ी का मैं नहीं नाम लेता हूँ, ये पीसीबी का फैसला है कि इनको वो खुद डिसाइड करते हैं जी। तो मेरे घंटे की लीग है ये, मेरे घंटे की लीग है ये। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, प्लास्टिक सुपर लीग है भाई। यहाँ इधर प्लास्टिक प्लेयर आते हैं। उसके बाद आप न्यूजीलैंड में जिम निशम देख लो, साउथ अफ्रीका में राजी वंडरडोजन, इमरान ताहिर ये तो रिटायर हो चुका हुआ है। उसके बाद आप देख लो जी वेस्ट इंडीज का कैरन पोलार्ड, उसके बाद कैरन पोलार्ड के बाद रिमारियो शेफर्ड, ब्रैंडन किंग। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि आप इधर से अंदाजा लगा लो कि प्लैटिनम कैटेगरी में हमारे पास वो प्लेयर आए हैं जो फर्क 3 ठुल्लड़ किस्म के प्लेयर हैं, और जिनकी टीमें उनको मुंह नहीं लगाती। और हमारे इधर एक्स क्रिकेटर जवेद मियादाद साहब बैठ के कहते हैं कि पीएसएल में जुआ, सॉरी आईपीएल में जुआ होता है, आईपीएल में जुआ होता है, आईपीएल में ये होता है, आईपीएल में वो होता है। और मेरी जान, मेरी बात सुनो जरा, आप 9 सीजन करवा चुके हो आईपीएसएल के, अभी तक मैक्सवेल किधर है? वेयर इज मैक्सवेल? किधर है मैक्सवेल? वेयर इज केन विलियमसन? किधर है जॉस बटलर? जॉनी बरास्टो किधर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल की तुलना अक्सर होती है, लेकिन दोनों लीगों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ की फीस और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के अलावा प्राइज मनी में भी दोनों लीगों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया की अन्य T20 लीगों की प्राइज मनी भी आईपीएल के मुकाबले में बहुत ही कम है। दोस्तों यहां तक कि आईपीएल की उप विजेता में मिलने वाली प्राइज रकम भी T20 लीगों की विजेता में मिलने वाली रकम से भी काफी ज्यादा होती है। दोस्तों आईपीएल के सामने कहीं नहीं टिकता पाकिस्तान का पीएसएल, क्योंकि पाकिस्तान के पीएसएल को फट्टा सलवार लीग दोस्तों आईपीएल के सामने कहीं नहीं टिकता पाकिस्तान का पीएसएल। दोस्तों इसलिए पाकिस्तानी मीडिया कहती है कि पीएसएल फटा सलवार लीग है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की तरफ से हर साल कराई जाने वाली
क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के तर्ज पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पाकिस्तान में कराई जाने वाली पाकिस्तान सुपर लीग होती है, जिसमें काफी अंतर है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया ये मानने को तैयार नहीं है। वो हमेशा कहती है कि पीएसएल ही बेटर देन आईपीएल, क्योंकि लेकिन अभी जो प्लेयर्स बिकते हैं तो आईपीएल में जो प्लेयर्स बिकने से बच जाएंगे वो पीएसएल के में खरीदे जाएंगे। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उनकी पीएसएल आईपीएल से बेटर है। हालांकि भारतीय खिलाड़ी आईपीएल के अलावा किसी अन्य लीग में नहीं खेलते और पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल के पहले सीजन को छोड़कर किसी भी आईपीएल सीजन का हिस्सा नहीं रहे हैं। फिर भी दोनों टीमों के फैंस पीएसएल और आईपीएल के सीधे तौर पर तुलना करते रहते हैं। जिस बात पर सबसे ज्यादा बहस होती है वो दोनों लीगों में खेले जाने वाले खिलाड़ियों से मिलने वाली सैलरी और बोली को देखा जाता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग की तुलना में कई गुना कम पैसे में पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं। अगर दोनों लीग की तुलना की जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत 5 टीमों से हुई थी, जिसमें 7 साल में सिर्फ एक टीम जोड़ा गया है। फिलहाल पीएसएल में 6 टीम खेलती हैं, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 8 टीमों से हुई थी और अब आईपीएल में टीमों की तादाद 10 तक पहुंच गई है। दोनों लीगों के बीच में मैचों की तादाद में काफी अंतर है। पीएसएल की शुरुआत 24 मैचों से हुई थी, लेकिन जिसमें अब मैचों की संख्या 34 हो गई है। वहीं आईपीएल की शुरुआत 62 मैचों से हुई है, जिसकी संख्या अब बढ़कर 74 हो गई है। आईपीएल लीग एक बड़े बजट की लीग है। इसमें खेलने वाली टीमें भारत की एक बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियों और व्यक्तियों की होती है। इससे पैसा और चमक दमक पीएसएल की तुलना में 100 गुना अधिक होता है। जबकि 2008 में अपनी स्थापना के लिए बाद आईपीएल सबसे महंगे खिलाड़ियों करोड़ों में खरीदे और प्रत्येक खिलाड़ियों को दी गई कुल राशि अन्य लीगों की तुलना में काफी अधिक है, जिसको देखकर अधिकांशतः पाक मीडिया और अन्य मीडिया भी हैरान रहती है कि आईपीएल कैसे खिलाड़ियों को इतना ज्यादा पैसा देता है और प्राइज मनी भी कैसे इतना ज्यादा देता है। दोस्तों, पाकिस्तान की अपनी फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग पीएसएल एक सीजन में ब्रॉडकास्टिंग राइट से जितनी कमाई करता है, आईपीएल एक मैच में उतना कमा लेता है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 2023 में 88,000 करोड़ रुपए आकी गई थी, जो इसे क्रिकेट के लंबे फासले से नंबर 1 लीग बनाती है। दोस्तों, बाकी लीग 10 की कंबाइंस की तुलना में बाकी 10 लीगों की कंबाइंड वैल्यू से 4 गुना ज्यादा आईपीएल की वैल्यू होती है। आईपीएल दुनिया के टॉप 10 लीगों की ब्रांड वैल्यू को मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए है। दुनिया के बड़े